हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 5 है। अ क्यूबाइडल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबाइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉक्स हैं, एक क्यूबिकल बॉक्स जिसकी की एज दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबाइडल बॉक्स। दूसरा बॉक्स कैसा है, एक क्यूबाइडल बॉक्स है ना, जिसकी की लेंथ और ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है आपको। ठीक है तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया। सेकंड में क्या पूछा गया, विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, एंड बाई हाउ मच। तो यहाँ पे हमें दो बॉक्स दे रखे हैं, तो हम इसको कैसे देखो शुरू सॉल्व करना शुरू करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। तो पहले मैं दो बॉक्स बना लेता हूँ ना, एक क्यूबिकल बना लेता हूँ और एक क्यूबाइडल। ये कैसा बॉक्स है, ये एक क्यूबिकल बॉक्स बना लिया मैंने। ओके, इसी के साथ मैं यहाँ पे एक क्यूबाइडल बॉक्स भी बना लेता हूँ ना। ये बन गया आपका क्यूबाइडल। तो क्वेश्चन में बोला गया है जो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी एज कितनी है, 10 सेंटीमीटर। उसकी एज हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स की एज हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और जो क्यूबाइडल बॉक्स है उसकी हमें लेंथ दे रखी है कितनी, 12.5 सेंटीमीटर। बी दे रखी है उसकी 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ही 3D शेप होते हैं ना, बट जो क्यूबाइडल उसमें LBH अलग अलग होता है और जो क्यूब होता है उसमें सारी लेंथ इक्वल होती हैं। जैसे कि इसमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसमें L और B और H अलग अलग दे रखा है ना। तो अब हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, यह दोनों क्यूब, एक क्यूबिकल और क्यूबाइडल, हमने दोनों बॉक्स बना लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इन दोनों बॉक्सेस में ये क्यूबिकल बॉक्स हो गया, कैसा, क्यूबिकल बॉक्स, और ये कैसा है, ये है क्यूबाइडल। इन दोनों में किसका लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है और कितना बड़ा है। ठीक है, अब हम देखो जो क्यूबिकल बॉक्स होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। अच्छा, वैसे लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, जस्ट उसकी 4 फ्रंट की सरफेसेस लाइक टॉप और बॉटम को अगर हम रिमूव कर दें तो उसमें कितनी सरफेस बचेंगी, 4 सरफेस बचेंगी ना, टॉप और बॉटम को हटाने के बाद। तो वो 4 सरफेस एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं ना। जैसे कि फ्रंट, बैक, राइट, लेफ़्ट ना। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको जब इंट्रो इसका दिया था क्यूब एंड क्यूबाइड का, उसमें बता रखा है ना। तो अगर आपको इसकी सरफेस लेटर सरफेस एरिया के बारे में समझना है तो आप वो वीडियो जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है क्यूब और क्यूबाइड का, उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँगा। तो क्या लेटर सरफेस एरिया होता है क्यूब का, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a²। जस्ट 4 सरफेस हम लेंगे, कौन सी सरफेस हटा देंगे, ये टॉप की जिसको मैं ये सेट कर रहा हूँ, ये सरफेस हटा देंगे। सेम तरीके से इसमें क्यूबाइड में भी ये टॉप की सरफेस हटा देंगे और ये बॉटम की। ठीक है, जिसको मैंने सेट किया है वो सरफेस हटा के जो जितनी 4 सरफेस बचेंगे उसका जस्ट एरिया हमें निकाल देना है। तो 4a² हो गया। साइड है कितनी इसकी,
10 है तो 4 इंटू 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100, तो इसका लेटर सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 4 इंटू 100 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। सेम तरीके से अब हम क्यूबाइडल का लेटर सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो क्यूबाइडल का लेटर सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसमें भी हमें किसको रिमूव करना है, टॉप एंड बॉटम। तो क्या इसका फॉर्मूला बनेगा 2 बी और एच ना, ये हाइट इसकी हो जाएगी और ये ब्रेथ, तो क्या होगा 2 ब्रैकेट में बी एच और सेम तरीके से फ्रंट एल और एच ना, 2 बी एच और एच एल। ये फॉर्मूला हो गया लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, बी कितना है 12.5 है, नो सॉरी, बी कितना है 10 है ना, ब्रेथ 10 है, ये तो लेंथ है ना 12.5, तो बी कितनी है 10, एच कितनी है 8 सेंटीमीटर, एच कितना है 8 सेंटीमीटर और एल कितना है 12.5। सही है इतना। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, टू 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 12.5 करेंगे तो 100 आएगा। ओके, अब दोनों को ऐड कर दो, 80 प्लस 100 क्या होगा 180, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया क्यूब और क्यूबाइड दोनों के लेटर सरफेस एरिया मिल गए। अब बताओ किसका लेटर सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्यूब का आया 400, क्यूबाइड का आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब का ज़्यादा है ना 400। अब पूछा गया है बाई हाउ मच, तो हम बोल सकते हैं दोनों को देखने पे हमें पता चल रहा ना, इसका 400 इसका 360 है, तो दोनों को माइनस कर दो। तो हम पहले ये एक लाइन लिख देते हैं, क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर सरफेस एरिया ना, क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस मीन लेटरल ना, यहाँ पे हम लेटरल लिख देता हूँ, लेटर ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई कितना ज़्यादा है 400 माइनस 360, दोनों माइनस कर देंगे तो कितना है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा आ गया, क्यूबिकल बॉक्स का। सही है, इस तरीके से हमने दोनों के लेटर सरफेस एरिया निकाले क्यूब एंड क्यूबाइड के, देन हमने उनको माइनस कर दिया तो हमें मिल गया 40 सेंटीमीटर ज़्यादा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा लेटर सरफेस एरिया है क्यूब का। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या है, विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। अब हमें इन्हीं दोनों बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, और देखते हैं किसका कितना आता है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। चलो दोनों के हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया को मैं टी एस ए लिख देता हूँ। ठीक है, टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। इस बार हमने टॉप को भी और बॉटम को भी इंक्लूड कर लिया, तभी तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा, तो हो जाएगा 6a स्क्वायर ना। तो 6a की वैल्यू कितनी है, एक एस दे रखी है हमें ना 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 100
एंड 6 इंटू 100 करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल ना, आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। अब हम सेम तरीके से क्यूबाइडल बॉक्स का भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स वो क्या होता है 2, इस बार सारी सरफेस इंक्लूड करनी है ना, 2LB BH और HL। तो 2L की वैल्यू कितनी है, L है हमारा 12.5 सेंटीमीटर, 12.5, और B कितना है 10 है, ठीक है। B 10 और H कितना है 8, और H इंटू 12.5, इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब जस्ट सॉल्व कर लो, 12.5 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 125 प्लस 80 एंड प्लस 100। अब इन सबको ऐड कर लो, ऐड करने पर हमें मिलेगा 305, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है इतना। अब इस बार बताओ किसका हमें पूछा गया है, स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया किसका है, क्यूबिकल बॉक्स का है ना, 600 है और ये 610 है। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, अब क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। तो बाई हाउ मच के लिए क्या करेंगे, बाई 610 से 600 को माइनस कर देंगे तो आएगा 10। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है ना क्यूबिकल बॉक्स का। ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसी में अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम is made entirely of glass pans including base, held together with tape. Okay, it is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. Okay, एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हार्बेरियम टाइप उन्होंने बनाया है, और किससे बनाया गया है, ग्लास का बनाया है, ठीक है। और इसमें उसका बेस भी इंक्लूड किया गया है, और इनको हेल्ड टुगेदर, ठीक है, सभी को साथ में किससे जोड़ा गया है, टेप से जोड़ा गया है ना। तो यानी कि इसमें अच्छा इसकी साइड कैसे दे रखी है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है, 25 सेंटीमीटर वाइड दे रखा है, 25 सेंटीमीटर हाई दे रखा है, ठीक है। तो इस मेजरमेंट्स की डायमेंशंस कैसी हैं उसकी, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड और 25 सेंटीमीटर हाइट है। इनको मतलब इस सरफेस, इन मेजरमेंट से बनने वाली सरफेसेस को उसने क्या कर दिया है, साथ में जोड़ दिया है, ठीक है। तो एक ग्रीन हाउस बन के तैयार हो गया उनका ना, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस। तो इस डायमेंशंस की जब उसने सरफेसेस को जोड़ा तो कुछ इस शेप का हार्बेरियम बना होगा। चलो मैं फिगर बना के दिखाता हूँ आपको, लाइक एक क्यूबाइड शेप का ही बना होगा ना हार्बेरियम, जिसमें उसने क्या कहा है, बेस भी इंक्लूड करा गया है। ओके, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसकी की लेंथ कितनी है, L B और ये हाइट, ठीक है। तो LBH इन डायमेंशंस की 6 सरफेसेस को उसने क्या जोड़ा होगा, तभी तो एक क्यूबाइड शेप का बना होगा ना स्ट्रक्चर, उसी को वो बोल रहे हैं हार्बेरियम। ओके, ग्रीन हाउस हार्बेरियम। तो ये बनाया किससे गया है, ग्लास से बनाया गया है, और इनको फिर जो इनकी एजेस हैं उसमें क्या उसने लगाया है, टेप लगा के जोड़ा गया है, ठीक है। तो मैं इसको रेड कलर से मार्क करता हूँ, ये जो इसकी एजेस हैं उन पे क्या लगाया गया, टेप लगाया गया, टेप लगा के उनको साथ में जोड़ा गया है ना। ओके, तो अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास। ग्लास का एरिया क्या होगा, ग्लास का एरिया क्या होगा, जो इस क्यूबाइड का एरिया होगा, क्योंकि ये टोटली किससे बनाया गया है, ग्लास से बनाया गया है ना।
तो अगर मैं इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड कर लूँ, टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग बेस ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लास का भी एरिया मिल जाएगा। तो अब मुझे बताओ क्या एल और बी एल दे रखे हैं, मैं लिख लेता हूँ। पहले हमें गिवन क्या है, पहले तो हमेशा शुरू करने से पहले सोल्यूशन लिखो, ठीक है। सोल्यूशन, लेंथ कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, एच क्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्योंकि ये क्यूबाइडल बॉक्स है ना, एक क्यूबाइडल ग्रीन हाउस जो हर्बेरियम है वो कैसा दिख रहा है हमें, एक क्यूबाइड शेप का ही तो दिख रहा है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस जस्ट, ओके। क्या फॉर्मूला होगा क्यूबाइड का, 2LB BH एंड HL, ओके यही होगा ना। 2L की वैल्यू कितनी है 30, B कितना है 25, B है 25, H भी 25 एंड 30। इनको आपस में सॉल्व कर लो तो क्या आएगा 750, ये आएगा 625, 25 इंटू 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 750। इन तीनों को साथ में जोड़ने पर क्या आएगा 2125, ओके। अब जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया, ठीक है। क्योंकि जो स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस बनाया है वो टोटली ग्लास से बनाया है ना, तो हमने अगर क्यूबाइड का सरफेस फाइंड कर लिया टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स हमें ग्लास का सरफेस एरिया मिल गया टोटल, क्योंकि इंटायरली ग्लास का बना है। अब हमें पूछा गया हाउ मच ऑफ टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब क्योंकि इसके जो एजेस है उस पर टेप लगाया गया है, क्योंकि टेप लगा के ही जोड़ा गया है ना, जितनी भी सरफेस 6 सरफेसेस हैं उनको साथ में अटैच किया गया है टेप से, ओके। तो कितना टेप लगा होगा, उसने क्या करा होगा, यहाँ से टेप लगाना शुरू किया होगा पूरे, जैसे मैंने रेड रेड किया है पूरे में टेप लगाया होगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसने इसके पेरीमीटर पे ही तो टेप लगाया है, जो इस क्यूबाइड का पेरीमीटर है उस पर ही तो टेप लगाया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्यूबाइड का पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करके उसमें उसकी वैल्यू रख के बस हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब निकालूंगा पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड, पहले ये लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड टेप फॉर ऑल द 12 एजेस ना, इक्वल टू फॉर ऑल द 12 एजेस, ओके। तो क्या होता है फॉर्मूला क्यूबाइड का पेरीमीटर का, बोलो 4L प्लस बी प्लस एच, यही तो होता है ना फॉर्मूला, 4L प्लस बी प्लस एच। क्यों, क्योंकि देखो इसमें कितनी लेंस हैं 1 2 3 4, तो 4 इंटू एल, 4L हो गया, 4B भी हैं 1 2 3 4, 4B हो गया, ठीक है। एंड हाइट भी 4 है ना 1 2 3 4, तो टोटल पेरीमीटर कवर हो गया ना, 4 लेंथ 4 ब्रेथ और 4 हाइट को जोड़ने पर हमें पूरा पेरीमीटर मिल गया ना इसका क्यूबाइड का। तो उसी से फॉर्मूला बन गया क्या 4L प्लस बी प्लस एच। मैंने ये चीज़ें आपको डिटेल में इंट्रोडक्टिव वीडियो में समझा रखी हैं और उसका फॉर्मूला भी वहाँ पे दिया है, इस वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। 4L कितना है 30 है ना, B कितनी है 25, H कितनी है 25,
ओके, क्या कर सकते हैं अब हम इनको ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 80, चलो मल्टीप्लाई कर दो तो 320 सेंटीमीटर। तो कितना टेप चाहिए बोलो उनको टेप कितना चाहिए, उनको टेप चाहिए 320 सेंटीमीटर टू हेल्प टुगेदर ना, ये जो भी सरफेसेस थे। क्लियर, होप आपको ये वो समझ में आया होगा वो क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी वीडियोस लाइक करते हैं, समझ में आता है आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले ना और भी वीडियोस लाने के लिए। क्लियर, तो होप आप ऐसा करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।